हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद सास्वती। सो हमने हमारे कुछ लास्ट वीडियोस में लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा है, अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अबाउट इट्स हिस्ट्री और ओरिजिन, उसका रिलेशन कैसे कैपिटलिज्म के साथ है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि लिबरलिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, जो कि है हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। लेकिन आज का जो ये वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ओपी गौबा, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उस चैप्टर में बुक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं और उनके डेफिनेशन दिए गए हैं, तो मैंने सोचा आपको वो भी समझा देती हूँ। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। हमारा फर्स्ट टर्म है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा दिया था, फिर भी आज थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊंगी फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। A school of thought founded by German sociologist Max Weber 1864 to 1920 and the members of Vienna Circle Maurice Schlick, Ludwig Wittgenstein, A.J. Ayer, etc. in the early decades of the 20th century. अभी देखो, लॉजिकल पॉजिटिविज्म मोस्टली 20th सेंचुरी में आया था, वो आपको याद रखना है। और उसके सबसे मेन फाउंडर कौन थे? मैक्स वेबर। ये सब भी इतने मतलब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस वाले हैं, फिर भी आपको याद रखना है मेंबर्स ऑफ वियना सर्कल, जो कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म को लाए थे। अगर हमें लॉजिकल पॉजिटिविज्म को अच्छे से समझना है, हमें पहले ये दो वर्ड को एनालाइज करना होगा, लॉजिकल और पॉजिटिविज्म। तो जो लॉजिकल है, मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, जिससे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। लॉजिकल मतलब रैशनलिटी पे फोकस्ड है, एम्पिरिकल डाटा पे फोकस्ड है, वो सब होता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो इन्हीं सब चीजों पे जो ज्यादा फोकस करते थे, उन्होंने लाया था लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इन विच एम्पिरिकल डाटा प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. It holds that reliable and valid knowledge in any field of inquiry can be obtained only by empirical method, that is observation based on sense experience. इसका मतलब है, अगर मतलब उनके हिसाब से ऐसा था, अगर हमें किसी भी चीज के बारे में ट्रू नॉलेज मतलब लेना है, तो उसके लिए हमें एम्पिरिकल मेथड पे ही फोकस करना पड़ेगा। मतलब हम ऐसे नॉर्मेटिव मेथड, जिसमें वैल्यूज को ज्यादा फोकस किया जाता है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। हम जजमेंटल स्टेटमेंट से किसी चीज को जान नहीं सकते हैं। अगर एक चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज हमें गैदर करना है, हमें लेना है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज, तो उससे हम कैसे कर सकते हैं? जो चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आवर सेंस एक्सपीरियंस, थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, उसी चीज को हमें बिलीव करना चाहिए। मतलब जो हम सुनते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, जो चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी चीज को हमें प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उसी चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे अगर, और एम्पिरिकल मेथड पे ज्यादा फोकस करेंगे, तभी हम किसी भी चीज के बारे में ट्रू नॉलेज गैदर कर सकते हैं। The questions concerning values are beyond the scope of scientific knowledge. Hence, it is not possible to obtain reliable knowledge about them. तो इधर दिया गया है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि साइंटिफिक नॉलेज के बियॉन्ड होते हैं, तो उनके बारे में मतलब इसका सिंपल मीनिंग यही है कि देखो, बहुत सारे वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन होता है। जब भी हम वैल्यू के बेस पर किसी भी चीज को जज करते हैं, देन क्या होता है ना, हम उसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज गैदर नहीं कर सकते। तो इधर वही दिया है, जो भी चीज को अगर हम वैल्यू बेस्ड जजमेंट करेंगे, तो कभी भी हम नॉलेज गैदर नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा हमारे सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एम्पिरिकल डाटा के ऊपर हमें बहुत फोकस करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टर्म है आइडियोलॉजी, a set of ideas and arguments used to defend an existing or a proposed distribution of power in society. देखो, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में भी समझाया है कि आइडियोलॉजी एज अ सेट ऑफ आइडियाज क्या होता है और आइडियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ आइडियाज क्या होता है। आप वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। आइडियोलॉजी इधर इसका मीनिंग यही है। देखो, आइडियोलॉजी हम बेसिकली डेली लाइफ में क्यों यूज करते हैं? आइडियोलॉजी का मतलब होता है एक पर्सन किन किन चीजों पे बिलीव करता है, उससे उसका आइडियोलॉजी कंस्ट्रक्ट होता है। तो
जैसे कि हम बोलते हैं कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी में क्या होता है, मतलब जो लोग पुराने ख्यालात के होते हैं, जो सोचते हैं कि ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, उससे कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी कंस्ट्रक्ट होता है। हमारे बहुत सारे थॉट्स को लेके ही हमारा आइडियोलॉजी कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये वही है कि जब हम एक चीज़ के बारे में कुछ फिक्स कर देते हैं हमारे आइडियाज़ को, ताकि हम एक चीज़ को सपोर्ट कर सके, उससे ही हम बोलते हैं आइडियोलॉजी। जैसे कि हमारा पुराने इंडियन सोसाइटी में सती प्रथा था, जो सती प्रथा को सपोर्ट करते थे वे फिक्स्ड आइडियोलॉजी बना दिए थे कि सती प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो वुमेन को जाके मतलब आग में जलना होगा, तो वो उनका एक आइडियोलॉजी था। तो एक सेट ऑफ आइडियाज को ही हम आइडियोलॉजी बोलते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स को। These ideas are accepted to be true by their upholders without inquiring into their validity. इसका मतलब है कभी भी जो ये आइडियोलॉजी जिनका होता है वो लोग देखते नहीं है कि उनका आइडियोलॉजी सही है कि नहीं, उनका बिलीफ सही है कि नहीं, वो ठीक से चेक नहीं करते कि उसका वैलिडिटी है कि नहीं और वो सच है कि नहीं, वो बस उनका थॉट है तो वो उसे एक्सेप्ट करते जाते हैं। जैसे कि मैंने सती प्रथा बोला, वो मतलब एक टाइम पे लोगों का बिलीफ सिस्टम था, उनका आइडियोलॉजी था, वो बिल्कुल सोचते नहीं थे कि वो सही है या गलत है। The ruling class may propagate its ideology to strengthen its own position, while its opponents may use their ideology to mobilize the people to replace the existing order by a new one to achieve some greater objectives. देखो, इधर बताया गया है कि कैसे आइडियोलॉजी को एक पावर के वेपन जैसा लिया जाता है। हम इधर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स का मतलब होता है स्टेट से रिलेटेड, तो इधर स्टेट से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल दिया गया है या एप्लीकेशन दिया गया है। रूलिंग क्लास मतलब सोच लो राजा अगर सोचते हो कि सती प्रथा होना चाहिए तो वो उनका आइडियोलॉजी है, वो चाहते हैं कि उनका जो आइडियोलॉजी है उनके सभी प्रजा उसे माने, इसीलिए वो एक जगह पे सती प्रथा को सपोर्ट करते थे। तो वो हो गया राजा का। लेकिन अगर कुछ कुछ लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल राजाओं के टाइम पे राजा राममोहन रॉय होते, राजा राममोहन रॉय जो थे वो सती प्रथा के अगेंस्ट में थे, तो वो क्या सोचते थे कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करते, उस राजा को हटाने के लिए वो बोलते ये राजा सती प्रथा को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सती प्रथा हमारे सोसाइटी में सही नहीं है, बहुत ही गलत है विमेन के लिए, तो हमें उसे हटाना चाहिए। तो अगर हमें सती प्रथा को हटाना है हमें राजा को हटाना पड़ेगा। तो दैट सेम थिंग अप्लाइज टू टुडे सिनेरियो। अगर हमें कोई आइडियोलॉजी हमारे रूलिंग क्लास का पसंद नहीं है तो हम चाहते हैं कि अगर वो आइडियोलॉजी हमारे सोसाइटी में एप्लीकेबल ना हो, हमें उस रूलिंग क्लास को हटाना पड़ेगा पावर से और एक नए रूलिंग क्लास को लाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टर्म है कॉजल थ्योरी, द थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. In other words, it inquires into the cause of what happens and anticipates what will happen if certain cause is present. देखो, कॉजल थ्योरी किस वर्ड से आया है, कॉज से, मतलब कॉज से रिलेटेड है कॉजल थ्योरी। कॉज का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर थिंग का रीजंस। तो कॉजल थ्योरी क्या है, जब हम रीजंस और कंसिक्वेंसेस के बीच में कुछ रिलेशन जोड़ते हैं, मतलब रीजंस और रिजल्ट्स के बीच में या कॉजेस और इफेक्ट्स के बीच में, उसी रिलेशनशिप को या उस थ्योरी को ही हम कॉजल थ्योरी बोलते हैं। इसमें ना हम ज्यादा कॉजेस के ऊपर फोकस करते हैं कि जो भी हो रहा है उसका रीजन क्या है, उसके कॉजेस क्या है, और हम एंटिसिपेट करते हैं, मतलब गेस या फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे अगर ये रीजन प्रेजेंट रहेगा तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं कि हमारा गवर्नमेंट ऐसा है या वैसा है, हम जो भी सोचते हैं तो हमारा गवर्नमेंट ऐसा है करके हम एक रीजन सोचते हैं, हम सोचते हैं कि करप्शन है, करप्शन इज द मेन रूट कॉज, तो उसी की वजह से हमारा गवर्नमेंट ऐसा है। फिर हम प्रेडिक्शन करेंगे कि अगर फ्यूचर में करप्शन रहेगा तो हमारे गवर्नमेंट ऐसे बनेंगे। तो इसी टोटल प्रोसेस को, इसी टोटल थ्योरी को, रिलेशन को हम कॉजल थ्योरी बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म इज वेरी मच रिलेटेड टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो जैसे कि हमने लॉजिक के ऊपर ज्यादा एनालाइज कर दिया था, इधर हम पॉजिटिविज्म को देखते हैं। द व्यू दैट रिलाइज ऑन साइंटिफिक मेथड एज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज। जैसे कि मैंने बोला था,
लॉजिक में हम लॉजिक को ज़्यादा फोकस करते हैं, पॉजिटिविज्म में साइंटिफिक मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जब हम साइंटिफिक मेथड और एम्पिरिकल मेथड को मिला देते हैं, बाय दिस कॉम्बिनेशन ओनली लॉजिकल पॉजिटिविज्म कम्स इनटू रोल. It rejects superstition, religion and metaphysics as pre-scientific forms of thought. ये scientific है. It holds that all knowledge is ultimately based on sense experience. Hence, empirical method must be adopted for any genuine inquiry in the field of social science as well as फिजिकल साइंस. इसका मतलब क्या है, हमें हर चीज़ साइंटिफिकली करना चाहिए, हमें हर चीज़ में साइंस को रोल में लाना चाहिए. ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं, ब्लाइंड बिलीव्स होते हैं और रिलीजन होता है, क्योंकि रिलीजन से ही ज़्यादा सुपरस्टिशंस मोस्टली आते हैं, तो रिलीजन को, सुपरस्टिशन को, ये सब को रिजेक्ट करना होता है. मेटाफिजिक्स को भी हमें रिजेक्ट करना होता है, क्योंकि वो सब साइंस से पहले आए हैं और हमें साइंस पे ही ज़्यादा फोकस करना है, तो वही बोला गया है. और इसमें बोला जाता है, जैसे मैंने बोला था लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, कि हमें एम्पिरिकल मेथड पे फोकस करना चाहिए. इधर भी बोला गया है कि हमें सेंस एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. हेंस एम्पिरिकल मेथड मस्ट बी अडॉप्टेड फॉर एनी जेन्युइन इंक्वायरी इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस एज वेल एज फिजिकल साइंस. किसी भी फील्ड में अगर हमें कोई भी ट्रू नॉलेज गैदर करना है, देन हमें उसके लिए एम्पिरिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.